कंग्रेचुलेशंस पीपल। कंग्रेचुलेशन नहीं, कंग्रेचुलेशंस होता है। अच्छा हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, फिर से शुरू करते हैं। कंग्रेचुलेशंस पीपल। ये यूट्यूब कम्युनिटी जो बस और बस आपके बहुत सारे प्यार से ग्रो हुई है, सिर्फ 28 डेज़ में 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 लाख को आप 100,000 भी कहते हैं, जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। वो आज इतना अच्छा ग्रो कर रही है जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। दिस इज़ द बिगेस्ट माइलस्टोन आई कुड हैव एवर अचीव्ड इन माई लाइफ एंड इट कुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर इमेंस लव। आप लोगों के इतने सारे प्यार के बिना ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। कुड हैव बिन, हाँ पढ़ लेंगे, अभी तो कोर्स स्टार्ट हुआ है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो ना आपको आता हो। आज हम करने वाले हैं लेट के ऊपर पीएचडी। मुझे इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी नॉलेज है मैं वो सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पर बेस्ड मैं अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है उससे आपकी लैंग्वेज लर्निंग थोड़ा और ब्लूम करे, आप थोड़े और एक्साइटेड हो इंग्लिश बोलने के लिए। तो कॉलेज का पहला दिन था and just like everyone I was a little scared कि पहला दिन है, you have those mixed emotions, you feel a little overwhelmed, full of hopes, scared at the same time। क्या होगा कैसे होगा। और जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो एक एडिशनल बर्डन और आ जाता है ब्रेन पर कि यार इंग्लिश बुलवा ली तो पहले ही दिन बेइज्जती। और वही हुआ। प्रोफेसर क्लास में आए, उन्होंने बोला आ जाओ बेटा सब अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करो। आई वॉज लाइक पब्लिक स्पीकिंग इतनी आसान थोड़ी है, मैं कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करूँगी। खैर जाना पड़ा स्टेज पर। मैं गई और मैंने बोला हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ विदुषी। माई सेल्फ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। माई सेल्फ मतलब होता है मैं खुद से विदुषी। गलत है, ऐसे बोलना है आई एम विदुषी या माई नेम इज़ विदुषी। तो मैंने कहा माई सेल्फ विदुषी एंड आई एम वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। फिर क्या था, हंसने लगे सब। पीछे से आवाज़ आई कहाँ से हो आप। एंड आई वॉज अशेम्ड, मेरा सर ऐसे झुक गया। फिर 2-3 सेकेंड्स के बाद आई हेल्ड माई हेड हाई एंड आई सेड हाँ नहीं आती हमें इंग्लिश, हम सीख रहे हैं और अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा और सपोर्ट कर देंगे तो शायद जल्दी सीख जाएंगे। यूपी से हैं हम। उसके बाद क्या था, जितने क्रिटिक्स थे वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके इमोशंस चेंज हो गए, वो अब रिस्पॉन्सिबल हो गए। उन्होंने कहा यार इसने तो मान लिया इसे इंग्लिश नहीं आती, अब इसकी इंसल्ट कैसे करें। अब उनको ये लगने लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं सीख जाऊंगी। एंड दिस इज़ हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई क्रिटिक्स टू माई ट्रेनर्स। बस इतना ही तो है। एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, द फियर्स यू डोंट फेस टुडे आर गोइंग टू बिकम योर लिमिट्स टुमारो। जो डर आप आज कन्फ्रंट नहीं करोगे, फेस नहीं करोगे, वो कल आपकी लिमिटेशन बन जाएगा। वो आपको कहेगा नहीं बस तेरी लिमिट इतनी है, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि तूने इससे आगे दुनिया देखी ही नहीं है। तो फियर्स को फेस करना बहुत ज़रूरी है। और बस इतना ही आसान है इंसल्ट को डील करना कि कोई बेइज्जती कर रहा है तो उसको क्या बोल दो कि वो समझ जाए कि यार ये सीख रहा है, सीख जाएगा, कोई बात नहीं। उस बर्डन के साथ जीने से बहुत अच्छा है जहाँ हम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं है अच्छी, मैं सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा, 1-2 साल में बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी नोट पर गाइज, मेरा नाम विदुषी है और आज हम आ गए हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 7 पर। अभी तक की सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल करो, पर ये मेरा नंबर नहीं है, ये सपोर्ट टीम का है। तो आप कोर्सेज के बारे में जो भी उनसे पूछना चाहते हैं इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका लैंग्वेज का लेवल चाहे जो भी हो, पर अगर आप आज वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस मैंने डिस्कस करे हैं लेट के ऊपर, उनको 3 या 4 दिन लगातार सुनकर और बोलकर मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो शायद आपका लैंग्वेज का लेवल इतना इम्प्रूव हो जाएगा जितना एक बंदे का 1 महीने पढ़ के भी नहीं होता। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सिंसियरली लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट। लेट मतलब अलाउ। सर से बोलोगे तो कहोगे सर प्लीज़ मुझे अब घर जाने दो, सर प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ। पर अगर दोस्त से बोलोगे कि मुझे अपनी गाड़ी ड्राइव करने दे, तो क्या आप उसको इतनी रिस्पेक्ट दे के बोलोगे प्लीज़ अलाउ मी टू ड्राइव योर कार। मैच नहीं हो रही है ना सिचुएशन। दोस्तों के साथ हम इतनी प्यार से थोड़ी बोलते हैं उन्हें, हम कहते हैं ला मुझे चलाने दे अपनी गाड़ी।
तो वहाँ पर अलाउ ना लगाकर हम लेट यूज़ करेंगे। ये ही है बस इसका यूज़। जैसे मुझे ये करने दो, उसको आने दो, वो मुझे ये नहीं करने दे रहा है, वो मुझे ये नहीं करने देता है, वो मुझे ये नहीं करने देगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलने दूंगा। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें लेट चाहिए। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वो मुझे बोलने नहीं देता, या पहले मुझे अपना फ़ोन चार्ज करने दो फिर चलते हैं। जो हो गया वो हो गया, छोड़ो उसको, भूल जाओ। जो हो गया वो हो गया। जियो और जीने दो, कोई काम करने दो, लोगों को जो सोचना है वो सोचने दो, आप फोकस बस इंग्लिश बोलने पर करो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मतलब मैं कोई काम होने की अनुमति नहीं दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ पर भी हम लेट यूज़ करेंगे। मम्मी आने नहीं दे रही हैं, तुम लोग जाओ। टची सा सेंटेंस है ना, मतलब हम वी ऑल हैव बिन देयर, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। मम्मी नहीं आने दे रही है यार, तुम लोग जाओ। या फिर होने दो जो हो रहा है, छोड़ो। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अब आप फटाफट से बस इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लो। लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मी। एक बार सुन के फिर से बोलना, ठीक है? लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मी। मतलब यहाँ पे लेट आई, लेट ही और लेट शी और लेट दे कभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं उसको ये काम करने दो। तो उसको की इंग्लिश अगर वो लड़का है तो हिम होगी, लड़की है तो हर होगी, बहुत सारे लोग हैं तो देम होगी। जैसे उन्हें अंदर आने दो, लेट देम गेट इन। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ईजी है, आगे आएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। तो यहाँ है बहुत सारे सेंटेंसेस। लेट्स, ये तो बताया नहीं आपने, कुछ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब अगर आप लेट अस नहीं लिखना चाहते तो आप उसको लेट्स लिख सकते हैं। मतलब आप और मैं दोनों चलो ये काम करते हैं, तो लेट्स डू इट। पहला सेंटेंस है लेट्स हरी अप, चलो जल्दी करते हैं, लेट हो रही है, लेट्स हरी अप गाइज, वी आर गेटिंग लेट। चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेट्स मेक अ मूव, लेट्स मेक अ मूव, वी आर गेटिंग लेट। थर्ड सेंटेंस, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। यहाँ पे हमने ग्रामर के साथ फिर से ईडियम्स और एक्सप्रेशंस को यूज़ करना शुरू करा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, मतलब देखते हैं चीज़ें अपना आकार कैसे लेती हैं। जैसे अगर आपके फ्रेंड ने पूछा, भाई तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, क्या हुआ उसका? तो आप कहोगे येस इट इज़ इन द पाइपलाइन, मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। इसे अभी याद कर लो, ओके? लिसन एंड रिपीट। लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, देखते हैं चीज़ें अपना आकार कैसे लेती हैं। लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, लेट्स कॉल इट अ डे। पर हमारा अभी कॉल इट अ डे नहीं हुआ है, हमें तो बहुत कुछ पढ़ना है। लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स मीट ऑन संडे। दिनों से पहले आप हमेशा ऑन यूज़ करते हो, इन नहीं। तो चलो संडे में मिलते हैं, ये काम संडे में होता है। सो लेट्स मीट ऑन संडे। बिल को आधा आधा बांट लेते हैं। जैसे हम 5 लोग हैं, रेस्टोरेंट गए हैं, तो हमने कहा ठीक है पांचों के पांचों लोग बिल को डिवाइड कर लेते हैं ताकि किसी के ऊपर भी बर्डन ना आए। ओके गाइज, लेट्स स्प्लिट द बिल, लेट्स स्प्लिट द बिल, लेट्स स्प्लिट द बिल। नेक्स्ट, चलो बस से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने की किसी भी व्हीकल से इंग्लिश होती है गेट ऑफ। लेट्स गेट ऑफ द बस। उसके बाद लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट होने की उम्मीद रखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स फेस द रियलिटी। जैसे अगर कोई बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं और आपका दोस्त उससे स्केप करने की कोशिश कर रहा है, हाँ पता नहीं देखी जाएगी, देखेंगे, तो आपने कहा नो, लेट्स फेस द रियलिटी। रियलिटी ये है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि इसे कैसे ठीक करना है। लेट्स फेस द रियलिटी। अब देखो, आप यहाँ पे लेट्स ना लगाकर यू हैव टू फेस द रियलिटी भी बोल सकते थे। यू हैव टू फेस द रियलिटी। अब वहाँ पे दूसरा बंदा आपसे नाराज़ हो सकता है आपकी इंग्लिश के चक्कर में, क्योंकि आप सारा ब्लेम उस पर डाल रहे हो कि भाई तेरे को रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, क्यों उसकी मजबूरी बना रहे हो हैव टू बोलकर। उसको बोलो कि मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वी हैव टू फेस द रियलिटी या फिर लेट्स फेस द रियलिटी। रियलिटी को फेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स वेट एंड वॉच।
वेट करते हैं, चलो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा क्या लग रहा है आपको, थर्ड वेव आएगी कोविड की, क्या होगा? तो आपने कहा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स डाइन आउट टुडे। डाइन आउट मतलब खाना खाना, बाहर खाना खाना। तो चलो आज बाहर खाना खाते हैं। लेट्स डाइन आउट टुडे। लेट्स होप सो, चलो ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। तो मैंने कहा थर्ड वेव नहीं आएगी, आप चिल करो। तो आपने कहा लेट्स होप सो, चलो ऐसी उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स नॉट टॉक। जब किसी से लड़ाई हो रही हो तो सिंपल बोल दो, ओके इट्स ऑल राइट, लेट्स नॉट टॉक। लेट्स पुट एन एंड टू दिस कॉन्वर्जेशन। चलो अभी इस बात के ऊपर अंत लगाते हैं। लेट्स पुट एन एंड टू दिस कॉन्वर्जेशन। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। चलो इस बारे में बात नहीं करते। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। लेट्स गेट ड्रंक टुनाइट। ये सेंटेंस मुझे लगा पता नहीं मुझे देना चाहिए या नहीं, पर मुझे लगा ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। आई होप आप कभी भी इसे यूज़ ना करें, आप कभी भी ड्रिंक ना करें, कभी भी ना करें, पर सेंटेंस की नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे है सिंपल सेंटेंस, लेट्स गेट ड्रंक टुनाइट, मतलब चलो आज ड्रिंक करते हैं। लेट्स गेट ड्रंक टुनाइट। लेट्स इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मतलब होता है जुगाड़। जब कोई प्लान ना चल रहा हो तो आप कह रहे हो चलो कुछ ना कुछ करते हैं कि ये काम होने लगे। लेट्स इम्प्रोवाइज। लेट्स इम्प्रोवाइज। लेट्स फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेट्स फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेट्स मेक श्योर, मतलब आप कह रहे हो कि चलो ऐसा श्योर करते हैं कि ऐसा 100% हो। जैसे मैंने आपको बोला यू हैव टू कम ऑन टाइम टुमारो। अब यहाँ पे इंग्लिश तो ठीक है, पर इतने हार्श इमोशंस हैं। उप्स, यू हैव टू कम ऑन टाइम, मतलब मैंने इंग्लिश तो बोली है पर ये बहुत रूड लग रही है। मतलब क्यों किसी को इतना बुरा फील कराना है। यू हैव टू कम ऑन टाइम, उसको बोलो कि मैं भी टाइम से आऊँगा और आप भी टाइम से आना। सो लेट्स मेक श्योर टू बी ऑन टाइम। लेट अस मेक श्योर टू बी ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट गेट ऑफ हियर। चलो यार यहाँ से चलो, बहुत बेकार सी जगह है। लेट्स गेट ऑफ हियर। लेट्स गेट ऑफ हियर। लेट्स नॉट आर्ग्यू। चलो लड़ाई नहीं करते हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू। तो जब आपके और आपके फ्रेंड का किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन थोड़ा हीटेड हो जाता है तो आप कहो इट्स ऑल राइट, लेट्स नॉट आर्ग्यू ओवर इट। इस बात के ऊपर अब आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। सिंस यू आस्क्ड नाइसली आई विल लेट यू यूज़ माई फ़ोन। क्योंकि तुमने प्यार से पूछा, बिकॉज की जगह आप सिंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सिंस यू आस्क्ड नाइसली, क्योंकि तुमने प्यार से बोला है तो ठीक है मैं तुम्हें अपना फ़ोन यूज़ करने दूंगा। फ्यूचर की बात आई है इसीलिए विल भी यूज़ हुआ है। आई विल, मैं करने दूंगा क्या, आई विल लेट यू यूज़ माई फ़ोन। लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग। ट्रिवियल मतलब एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम इम्पोर्टेंस की है, जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग। लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी गाइज। लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग। लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग। लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। जब डिस्कशन का कोई एंड ना निकल रहा हो, समझ ना आ रहा हो कि ये डिस्कशन कहाँ जा रहा है, तो कहें इट्स ओके, लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। तो जो सेंटेंसेस मेरे फेवरेट होते हैं वो आपको स्लाइड्स में बार बार देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप इन्हें बिल्कुल याद कर लें। दे विल मेक यू साउंड स्मार्ट, कि यार कितनी अच्छी इंग्लिश है इसकी। ओके, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। लेट्स ड्रॉप बाय हिज हाउस। ड्रॉप बाय एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी से मिलने जाना, उसे इन्फॉर्म करे बिना। बस ऐसे ही आप जा रहे थे रास्ते में तो आपने सोचा कि चलो उससे मिलकर चलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है ड्रॉप बाय। लेट्स ड्रॉप बाय हिज हाउस। चलो आसपास पूछते हैं। मैंने कहा मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आपने कहा चलो पूछते हैं आसपास कि ये एड्रेस कहाँ है। तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, आस्क अराउंड, मतलब आसपास पूछना। लेट्स आस्क अराउंड। ये लेटर्स को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेट्स, कॉन्ट्रैक्शन, लेट्स आस्क अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। चलो फिर से शुरू करते हैं। मैंने कहा यार कोविड की वजह से ना कोई भी बिजनेस प्लान चल नहीं रहा है, क्या करना है। तो आपने कहा इट्स ऑल राइट, लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। फिर से शुरू करते हैं, लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट।
लेट्स मीट अप एंड डिस्कस। मैंने आपको बताया, पता है बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा लाइफ में अब करना क्या है। आपने कहा इट्स ऑल राइट, डोंट पैनिक, डोंट वरी, लेट्स मीट अप एंड डिस्कस। लेट्स मीट अप एंड डिस्कस ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। चाय पीते पीते डिस्कस करेंगे। लेट्स मीट अप एंड डिस्कस इट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट मी लुक इन टू द मैटर। मैं आपके पास आई और मैंने कहा पता है ये सब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। आपने कहा ठीक है, इस बात को मैं, लेट से अब हम आ गए हैं मी पर, कि लेट मी, मुझको इस मैटर में देखने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो डोंट वरी, लेट मी लुक इन टू द मैटर। लेट मी लुक इन टू द मैटर। अगर आप जॉब करते हैं और क्लाइंट चीख रहा है ये हो गया, ऐसा हो गया, आपकी कंपनी ने ये कर दिया, बोलो सर प्लीज़ डोंट वरी, लेट मी लुक इन टू द मैटर एंड गेट बैक टू यू जस्ट इन एन आवर। मतलब आप चिंता ना करें, लेट मी लुक इन टू द मैटर, मेरे को देखने दे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, एंड आई विल गेट बैक टू यू जस्ट इन एन आवर। बस 1 घंटे में मैं आपके पास वापस आऊँगा कि करना क्या है और ऐसा क्यों हुआ, एक आंसर के साथ। लेट्स टेक इट ईजी, लेट्स टेक इट ईजी। ऐसा हो गया है, इट्स ऑल राइट, लेट्स टेक इट ईजी। हम इस बात से आसानी से डील कर सकते हैं। तो लेट आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, लेट आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाता है कि आप कभी भी दूसरे बंदे को ना बोले यू हैव टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस। आप कहो कि मैं भी आपके साथ ही हूँ। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब शुरुआत से शुरू करना। डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आप लेट्स मीट अप, ओके यू कम एंड मीट मी अप। अब आप दूसरे को ऑर्डर दे रहे हो, आओ और मेरे से मिल, पर लेट आपको कह रहा है कि भाई प्यार से बात करो। लेट्स, चलो हम दोनों मिलते हैं, लेट्स मीट अप एंड डिस्कस। अब याद करने का सेंटेंसेस क्या तरीका है कि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में गाना शुरू कर दो। जैसे अभी स्लाइड आपके सामने है तो आप गाओ, लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग, लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन, लेट्स नॉट ब्रिंग अप दोज ओल्ड मैटर्स अगेन। ये सेंटेंस तो मैंने मिस ही कर दिया था। इसका मतलब है कि चलो अब उन पुरानी बातों को फिर से मत ऊपर लेकर आओ, जो हो गया वो हो गया। जैसे आपने कहा कोविड की वजह से इतना नुकसान हो गया था, पता है, it's all right, let's not bring up those old matters again। या तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, it's all right, it's okay, forget it, let's not bring up those old matters again। मतलब जो हुआ है उसके ऊपर अब डिस्कशन नहीं करते, छोड़ो। let's not bring up those old matters again। bring up भी एक फ्रेजल वर्ब है। क्या आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। let's not bring up those old matters again, let's see how things take shape, let's drop by his house, let's ask around, let's give it a new start, let's meet up and discuss, let me look into the matter, let's take it easy। अब हो सकता है आपको सेंटेंसेस थोड़े डिफ़िकल्ट लगे, इस वीडियो को 5-6 बार देखो, सोते समय, जगते समय, वॉक करते टाइम ऐसे हेडफोन्स लगाकर लूप में सारे सेंटेंसेस को सुनो। सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे आपको ये याद नहीं करना होता कि आपके दोस्त का घर कहाँ है, वो आपको पता होता है कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये है दोस्त का घर। तो इन सेंटेंसेस को भी इतनी बार दिमाग में बार बार सुन लो कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए और आपको बार बार उस पर एनर्जी ना लगानी पड़े कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे। समझ आना चाहिए कि हाँ ऐसे बनेगा। मैंने एक ही तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। मुझे ओके, तो लेट मी मतलब मुझे ये काम करने दो, मुझे उससे बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम। अब जब आप बात कर रहे हैं और दूसरा बंदा बीच में आने लगता है कि हाँ पता है ये भी हुआ था, तो आपने कहा अरे पहले मुझे अपनी बात तो पूरी बताने दो, बीच में मत बोलो, मुझे पहले अपनी बात पूरी बताने दो। तो बीच में मत बोलो की इंग्लिश है डोंट स्पीक इन बिटवीन, वुड यू माइंड नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन प्लीज़, या फिर प्लीज़ डोंट स्पीक इन बिटवीन, लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले जो मैं कहना चाहता हूँ वो मुझे बोलने दो। अब यहाँ पे अस नहीं आएगा ना, लेट्स फिनिश फर्स्ट, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो एस की जगह, अस की जगह यहाँ पर मी आया है। लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट, लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल,
मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल, लेट मी थिंक ओवर इट। ठीक है, आपने मुझे एक बिजनेस प्लान बताया और मैंने कहा ठीक है, मेरे को इस बारे में थोड़ा सा सोचने दो। ऑलराइट, लेट मी थिंक ओवर इट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। लेट मी थिंक ओवर इट फॉर अ वाइल, लेट मी कॉल यू बैक इन अ वाइल। अब आप दो सेंटेंसेस को कंपेयर करें, आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल या फिर लेट मी कॉल यू बैक इन अ वाइल। आई विल कॉल यू बैक में आप दूसरे को बस ऐसे ही ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है मैं कॉल करूँगा आपको, आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल। और जब आप लेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी परमिशन ले रहे हो कि ठीक है मुझे आपको थोड़ी सी देर में कॉल करने दें, लेट मी कॉल यू बैक इन अ वाइल। थोड़ी सी देर में लेट मी कॉल यू इन अ वाइल। तो जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते जाते हैं, आप उसके साथ कंफर्टेबल होते जाते हैं, आपको खुद बड़ा प्राउड फील होता है कि यार मैं लैंग्वेज को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट मी नो व्हाट टाइम यू विल बी अवेलेबल। बी मतलब, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि बी मतलब होता है होना। प्लीज़ मुझे बता दे, लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम यू विल बी अवेलेबल, कि आप किस समय अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे, उपस्थित होंगे। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम यू विल बी अवेलेबल। रोल योर टंग एंड स्पीक आउट द सेंटेंस सेम एज आई डू। Please let me know what time you will be available. Amazing, perfect. Next sentence, let me get back to you in a couple of days. Let me get back to you in a couple of days. In a couple of days मतलब 2-3 दिनों में। तो अगर आपने किसी सर्विसेज के बारे में इंक्वायर कर रहा है और फिर वहाँ से फॉलो अप कॉल आती है, देखिए मैम आप कब लोगे हमारी ये वाली सर्विसेज, तो आप कहोगे मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूँ। आई विल टेल यू इन 2 to 3 days, मैं आपको 2 या 3 दिन में बताऊंगा। और यहाँ पे आपने उसकी परमिशन ले ली कि प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं आपको 2 या 3 दिन में बता दूं कि मैं सर्विसेज लूँगा या नहीं लूँगा। तो इंग्लिश हो गई, प्लीज़ लेट मी गेट बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज। लास्ट सेंटेंस, लेट मी सी, लेट मी सी। लेट मी को आप लेट मी भी बोल सकते हैं, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है और स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करेगी। लो मुझे देखने दो क्या हुआ आपके लैपटॉप में, लेट मी सी, लेट मी चेक, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी गो देयर, लेट मी डू दिस। और फटाफट से इनको याद करते हैं, ठीक है। तो हमें गाना बनाना है इन सब सेंटेंसेस के साथ। Let me talk to him. Let me finish first. Let me charge my phone first. Let me sleep for a while. Let me think over it. Let me call you back in a while. Let me know what time you will be available. Let me get back to you in a couple of days. Let me see. डरो मत, एक बार में अगर नहीं गाना बना पा रहे हो तो 2-3 बार जब वीडियो को देखोगे तो गाना बनाने लगोगे। गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करना है, थोड़ा और बढ़ा देना है। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि ठीक है इन लोगों को जाने दो, बहुत सारे लोग हैं तो दीज, इन लोगों को जाने दो, लेट दीज पीपल गो। पहले इन लोगों को जाने दो फिर हम लोग चलते हैं घूमने। ओके, लेट दीज पीपल गो, फिर चलते हैं हम लोग घूमने। इसकी इंग्लिश बनाना ज़रा कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वो जो मैं सेंटेंसेस आपको देती हूँ आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। आई रियली फील कि यार कितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स कॉल फॉर हेल्प। चलो मदद के लिए फ़ोन करते हैं क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, कहीं आग लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। लेट्स कॉल फॉर हेल्प। लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट। अगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है तो आप उसको कहोगे इट्स ओके, वी कैन डील विद इट, लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, हम संभाल लेंगे चीज़ों को, लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट। पर फिर भी आप इमोशन समझो, यू आर ओवर रिएक्टिंग, आप दूसरे को बोल रहे हो तू ही गलत है, यू आर ओवर रिएक्टिंग। एंड लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट मतलब कह रहे हो कि मैं भी तेरे साथ हूँ पर हम दोनों ही। Let's not overreact, or we can still manage to get out of this situation. Next sentence, let's stay in touch. तो आप मेरे से मिलने आए और उसके बाद मैंने आपको बोला जब आप जाने लगे, alright then, let's stay in touch. मतलब हम मिलते रहेंगे, हम टच में रहेंगे। Please let go of me. थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस था, मैंने इसलिए लिख दिया। जैसे आप कहते हो let me go, मुझे जाने दो। प्लीज़ लेट गो ऑफ मी मतलब थोड़ा सा इसमें फोर्स है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मतलब
फोर्स मत करो कि मैं यहाँ रुकूं, प्लीज़ लेट गो ऑफ मी, या मेरा हाथ छोड़ो मुझे जाना है, प्लीज़ लेट गो ऑफ मी, प्लीज़ लेट गो ऑफ मी। लेट देम से व्हाट दे वांट, वो जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दो। लेट देम से व्हाट दे वांट, बोलना कैसे है, व्हाट दे वांट नहीं, व्हाट दे वांट। लेट देम से व्हाट दे वांट, let them think whatever they want, I'll do whatever I want and I love this sentence। कैसे बनाइए, उनको, बहुत सारे लोग हैं इसलिए them आया है। let them think whatever they want, जो भी वो सोचना चाहते हैं उन्हें वो सोचने दो, because I will do whatever I want, मैं वो करूँगी जो मेरा मन करेगा। I'll do whatever I want। इसको मेरे साथ फिर से बोलने की प्रैक्टिस करें। let them think whatever they want, I'll do whatever I want। अभी तक के सेंटेंसेस पर एक दो होमवर्क के सेंटेंसेस जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में या अपनी नोटबुक में बनाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। एक और सेंटेंस, चलो टीवी देखते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो वॉक पर चलते हैं। एक और सेंटेंस, ठीक है मुझे कोशिश करने दो, मुझे कोशिश करने दो। सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में मिलनी चाहिए या आप इसको नोटबुक में लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आई वोंट लेट यू फॉल। वोंट का मतलब क्या होता है, आपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीखा था कि विल नॉट मिलाकर वोंट बनते हैं। ये कोई अलग सा कोई एलियन नहीं है, ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू फॉल। डोंट वरी, आई वोंट लेट यू फेल। मैं आपको फेल नहीं होने दूंगी, आई वोंट लेट यू फेल। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू फॉल। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जियो, लिव और जीने दो, कोई काम होने दो, लेट लिव। लेट मी बाय यू समथिंग टू ईट। तो आपने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा ओके डोंट वरी, लेट मी बाय यू समथिंग टू ईट। लेट मी को मैं प्रोनाउंस कर सकती हूँ लेट मी। लेट मी बाय यू समथिंग टू ईट, लेट मी बाय यू समथिंग टू ईट, लेट मी बाय यू समथिंग टू ईट। बार बार सुनकर प्रैक्टिस करना। ओके, आई कांट लेट टॉम नो, मतलब मैं टॉम को ये बात पता नहीं लगने दे सकता। I can't let him know about it, or I can't let him know। I can't मैं नहीं कर सकता, let mom know about it कि मम्मी को इसके बारे में पता चले। I can't let boss know about it। We can't let Tom go, हम टॉम को नहीं जाने दे सकते। तो let आप सारी मॉडल वर्ब्स के साथ और सभी तरह के टेंसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कैन का मतलब होता है सकना, अबिलिटी, कि मैं टॉम को नहीं जाने दे सकता या हम टॉम को नहीं जाने दे सकते। वी कांट लेट टॉम गो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो यार समय मत वेस्ट करो, काम शुरू करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, डोंट लेट इट स्टॉप यू। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, डोंट लेट इट स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। डोंट लेट इट स्टॉप यू मतलब इस चीज़ को आपको रोकने ना दो, किसी भी चीज़ को ये काम होने से रोकने ना दो। डोंट लेट इट, लेट इट मतलब जो भी हुआ, डोंट लेट इट स्टॉप यू। अगर कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है तो मैं आपको कहूँगी इट्स ओके, व्हाटएवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी होता है वो किसी ना किसी कारण की वजह से होता है। व्हाटएवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, डोंट लेट इट स्टॉप यू। लेट योरसेल्फ गो मतलब खुद को रिलैक्स करने दो, कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं, रिलैक्स, चिल, लेट योरसेल्फ गो। लेट्स डू इट योर वे। तो मैंने आपको कहा नहीं ऐसे करते हैं इस काम को, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया जो भी हमने टेक्निक यूज़ करी थी। फिर मैंने आपको कहा चलो ठीक है, लेट्स डू इट योर वे, मतलब जैसे आप बता रहे हो अब इस काम को वैसे करते हैं। लेट्स डू इट योर वे। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है कि जो हो गया वो हो जाने दो, छोड़ो उसको। लेट बायगॉन्स, जो भी बीत गया उसको बीतने दो। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। फटाफट से रिविजन करते हैं सेंटेंसेस का। आई वोंट लेट यू फॉल, लिव एंड लेट लिव, लेट मी बाय यू समथिंग टू ईट,
I can't let Tom know. We can't let Tom go. Let's not waste time. Don't let it stop you. Let yourself go. Let bygones be bygones. Next slide. Let it happen. होने दो जो हो रहा है. Let it happen. It situation के लिए यूज हुआ है. Let it happen. She does not let me speak. कौन सा टेंस है? डज नॉट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये शायद हमने अपनी डे 4 की वीडियो में सीखा था, या मे बी शायद डे 3 की वीडियो में. आई एम रियली नॉट श्योर. आपको याद है तो आप बताओ कि डज हमने अपने कोर्स की कौन सी वीडियो में सीखा था. डज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हो कि वो बोलती नहीं है. शी डज नॉट स्पीक, पर वो मुझे नहीं बोलने देती है. रेगुलर एक्शन है कि वो हमेशा, वो मुझे बोलने ही नहीं देती है. शी डज नॉट लेट मी स्पीक. अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं. उसने मुझे बोलने नहीं दिया. उसने मुझे बोलने नहीं दिया. डज पास्ट टाइम में बन जाता है डिड. इंग्लिश आप बनाएंगे. दे डिडंट लेट मी पे, उन्होंने मुझे पे नहीं करने दिया. आई वोंट लेट यू ईट एनीथिंग शुगरी, मैं तुम्हें कुछ भी मीठा नहीं खाने दूंगा. आई वोंट लेट यू, आई विल नॉट, मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें ये काम. आई वोंट लेट यू ईट एनीथिंग शुगरी. अब लेटिंग मतलब जब लेट में ing लग जाएगा तो वो बन जाएगा कि कोई काम नहीं करने दे रहा है. प्रेजेंट टाइम में एक्शन ऑन गोइंग है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जब आप लेट को यूज़ करोगे तो लेट की ing फॉर्म मतलब लेटिंग यूज़ करोगे. शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो, माई मॉम इज़ नॉट लेटिंग मी गो, सो यू गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ. आप जाओ और एन्जॉय करो. शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो एनीवेयर, वो मुझे कहीं नहीं जाने दे रही है. शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो, मेरी मम्मी मुझे कहीं नहीं जाने दे रही हैं. माई मॉम इज़ नॉट लेटिंग मी गो एनीवेयर. आई कांट हेल्प इट. आई कांट हेल्प इट मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में. आई कांट हेल्प इट. अब क्वेश्चन पूछना है कि वो तुम्हें बोलने क्यों नहीं देती, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश उठाओगे. वाई. हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब है डजंट, क्योंकि ये हमेशा की बात है. तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी फ्रेंड आपको बोलने क्यों नहीं देती है या बोलने क्यों नहीं देता है. सो वाई डजंट शी, काम क्या हो रहा है? परमिशन देने का. वाई डजंट शी लेट यू स्पीक. वाई डजंट ही, लड़का है तो ही. वाई डजंट ही लेट यू स्पीक. अब आप बनाए, उसने तुम्हें बोलने क्यों नहीं दिया. डज बन जाएगा डेड. वाई डोंट यू लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, तुम मुझे ये खुद से कोशिश क्यों नहीं करने देते हो. यू के साथ आप यूज करते हो डोंट. जैसे आप कहते हो आई डोंट नो, यू डोंट नो, तो यू के साथ आप डोंट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो. तुम मुझे ट्राई क्यों नहीं करने देते हो ये. वाई डोंट यू लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ. Why isn't she letting me go? वो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही है. मैं पापा के पास गई और मैंने पापा को बोला पापा मम्मी मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हैं. प्रेजेंट टाइम का काम है, इसलिए प्रेजेंट टाइम के लिए आप हमेशा जब रहा आएगा हिंदी में तो इंग्लिश में ing लगाएंगे, और वो ing इस बार लेट में लगने वाला है. Why isn't she letting me go? Why isn't she letting me go? Why you are not letting me speak? Why you are not letting me speak? letting. Why you are not letting me speak? Perfect. याद करते हैं. Let it happen. She doesn't let me speak. They don't let me pay. I won't let. Oops. इसे जैसे कुछ टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है ना, इसको इंग्लिश में टाइपो बोलते हैं. टाइपो. तो यहाँ पे क्या आएगा? I won't let you. I won't let you eat anything sugary. She is not letting me go anywhere. Why doesn't she let you speak? Why don't you let me try it myself? Why isn't she letting me go? Why isn't she letting me go? Next slide. Let's को कहाँ यूज करना है? अगर let एज अ वर्ब एक्ट करेगी तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी काम करता है उसकी वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं. जैसे वो बोलता है ही स्पीक्स, वो जाता है ही गोज़. कोई एक बंदा जो भी काम हमेशा करता है, उसकी आदत है, उसके साथ वो जो भी काम कर रहा है उसमें वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं. वो झूठ बोलता है ही लाइज. वो मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने देता है.
काम हुआ है परमिशन देने का, कि वो मुझे कोई काम करने देता है। ही लेट्स मी यूज़ माई फ़ोन। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लेट एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है और उस वर्ब पे हमने एस लगा दिया है। ही लेट्स मी डू whatever I want। वो मुझे वो करने देता है जो भी मेरा मन करता है करने का। फिर से बोलो, he lets me speak, he lets me do whatever I want। तो let us बन गया let's एपोस्ट्रॉफी वाला, कि चलो ये काम करते हैं, let's do it, let's practice English, let's do it together। पर अगर आप कह रहे हो कि वो मुझे ये काम करने देता है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, लेट के साथ एस आएगी। और ये रूल समझने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो फिर से देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ही लेट्स मी डू वॉट एवर आई वॉन्ट। मेरा फ्रेंड मुझे अपने क्लास नोट्स बोरो मतलब उधार लेने देता है। मतलब बोरो करना मतलब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं कि मैं इसे यूज़ करके आपको वापस कर दूंगा। सो माई फ्रेंड लेट्स मी बोरो हिज क्लास नोट्स। अब आप बनाएं, वो मुझे गाना गाने देती है, वो मुझे गाना गाने देती है, वो मुझे बिजनेस क्लाइंट से बात करने देती है। और फिर बनाएं, वो मुझे क्लाइंट से बात नहीं करने देती है। दोनों सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मिस्टेक होगी तो मैं सही आंसर टाइप करके उसको पिन कर दूंगी। शी डजंट लेट यू स्पीक। क्यों वो तुम्हें नहीं बोलने देती, वो तुम्हें क्यों नहीं बोलने देती। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, वाई डजंट शी लेट यू स्पीक, वाई डजंट ही लेट यू स्पीक। वाई डोंट यू लेट मी स्टडी, तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते हो। यू के साथ डोंट आएगा, तो वाई डोंट यू लेट मी स्टडी, वाई डोंट यू लेट मी स्टडी। ओह स्लाइड ओवर। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब आप ये बस समझें कि ग्रामर पढ़ने के लिए रूल्स नहीं पढ़ने। जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और मैं आपको कहूँ कि जब तक आप उसके घर की डायरेक्शंस मेरे को सुनाएंगे नहीं कि राइट जाना है, फिर लेफ़्ट जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर यू टर्न लेना है, तब तक मैं आपको आपके फ्रेंड के घर नहीं जाने दूँगी। आप कहोगे क्यों, मैं समझ जाऊँगा ना। तो इसी तरह ग्रामर पढ़ने का भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, मैं समझ जाऊंगा ना। इन सेंटेंसेस को जब 100 बार बोलोगे, बार बार वीडियो सुन के प्रैक्टिस करोगे, तो समझने भी लगोगे और बोलने भी लगोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको डे 8 की वीडियो में बहुत जल्दी। क्या टॉपिक चाहते हैं आप कि मैं कवर करूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने लेसन प्लान को ऑल्टर करूंगी आपके लिए। और अगर आपके सजेशंस नहीं आते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। अंटिल देन, take care, goodbye, all the best, keep practicing, and I love you.